हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू अर्चना सोनी लाइफस्टाइल न्यू ब्लॉग। सो आज कुछ स्पेशल बनने वाला था लंच में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ जो है तो लंच शेयर की जाए। तो अभी तो आपको पता ही है कि जैसे कि आम का सीज़न चल रहा है, और आम के सीज़न में और गर्मियों के सीज़न में हम लोगों के यहाँ ये सारी चीज़ें बननी तो मस्ट होती हैं। तो हमारे यहाँ गर्मियों के सीज़न में तो ये सारी चीज़ें बनी मस्ट हैं। तो मैंने सोचा कि डाइट तो कर चलती रहेगी अपनी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है तो साल भर में एक बार तो आम का सीज़न आता है, ठीक है। तो उसमें ये इंजॉयमेंट तो बनता है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि हम डाइट कर रहे हैं तो हम कुछ खाएंगे नहीं, तो कुछ खाना तो हमारा बनता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल वाली पूड़ी और पके हुए आम का पन्ना बोल लीजिए, रस बोल लीजिए, जो भी आप बोलते हैं। तो हम लोग ये दाल वाली पूड़ी जो है, तो मैंने ये चने की दाल को बॉयल करके रख लिया है। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। तो ये रहेगा, इसको स्टफ़ करके पूड़ी मतलब पराठा जैसा बनाएंगे। तो मैं तो दाल वाला पराठा बोलती हूँ। और फिर उसके साथ जो है तो वो पके आम का रस होगा, तो वो रहेगा उसके साथ। बस उसके साथ एंजॉय करेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखिए कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो अभी चलिए इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने चार ये छोटी छोटी हैं, पतली पतली हैं, हरी मिर्च है, तो ये मैं इसमें डालूंगी। यहाँ पर फिर मैंने दाल को जो है, मैंने चने की दाल को जो मैंने बॉईल करके रखी थी, उसको मैंने 1 बाय 1 जो है तो एक बार ले करके फिर उसके बाद थोड़ा उसको धीरे धीरे मिक्स कर करके बार बार मैंने उसको पीसा है। क्योंकि क्या होता है कि इसमें आप पानी बिल्कुल भी मिक्स मत करिएगा, बिकॉज पानी मिक्स करेंगे आप तो फिर वो बैटर जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वो गीला हो जाएगा। आपको सूखा ही रखना है, उसी को थोड़ा थोड़ा सा घुमा घुमा के, स्पून से आप घुमा घुमा के उसको बार बार पीसिए, तो उससे जो है तो वो अच्छा रहता है। आपको बार बार जो है तो उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है। आप चाहो तो इसको सिल में भी पीस सकते हो। पहले पहले जो है तो हम लोग सिल में ही पीसते थे, लेकिन हो गया फिर अब थोड़ा सा इंस्टेंट करने के चक्कर में, जल्दी करने के चक्कर में हो जाता था। फिर मैंने इधर जो है तो पके आम को भी जो है तो मैंने उसको भी अच्छे से मतलब उसका छिलका निकाल के और फिर उसके पल्प को मैंने अच्छे से पीस लिया था। तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि ये मेरा पके आम का रस बन गया उधर। फिर मिक्सर वगैरह अच्छे से सेटल कर दिया, अपना रख दिया पोंछ उछ के। फिर उसके बाद मैंने पूड़ी उड़ी बनानी स्टार्ट कर दी थी। तो इधर मैंने पूड़ी का जो है तो आटा मैंने पहले से लगा लिया था। ये थोड़ा सा मैं आपको बता रही थी कि थोड़ा सा मैंने जो है तो वो दाल जो है तो बचा ली थी, क्योंकि मुझे पूरन पोली बनानी थी। तो मैंने थोड़ी सी दाल ऐसे ही बचा ली थी, क्योंकि मैंने इसमें नमक वमक तो कुछ डाला नहीं था, तो पूरन पोली में मेरे काम आ जाती। तो मैंने थोड़ी सी बचा ली थी, क्योंकि मुझे पूरन पोली भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने उसको पूरन पोली के लिए थोड़ा सा बचा लिया था। बाकी का मैंने जो है तो मिक्सर बना लिया था दाल वाली पूड़ी के लिए। तो वही फिर मैं दाल वाली पूड़ी के लिए जो है तो मिक्सर बना रही थी। तो उसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला था, सिर्फ मैंने जीरा डाला था और जीरा पाउडर डाला था, और मिर्ची मैंने आपको दिखाई थी कि मिर्ची मैं उसमें डाल के ग्राइंड कर रही हूँ, हरी मिर्च। आप चाहो तो इसमें अदरक लहसुन वगैरह भी, ये सारी चीज़ें भी आप डाल सकते हो। तो अदरक लहसुन लहसुन मैंने जानबूझ के नहीं डाला, क्योंकि जब ये पूड़ी ठंड में बनाते हैं ना तो लहसुन डालो तो उसका टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन गर्मी में बनाते हैं तो गर्मी में मैं लहसुन नहीं डालती हूँ। अदरक चाहो तो आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला कि पता नहीं फिर हस्बैंड लोग खाएंगे कि नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने अदरक नहीं डाला। सिर्फ मैंने जो है तो जीरा पाउडर डाल लिया था इसमें, और मिर्ची डाल ली थी, और नमक मैंने मिला लिया था। और नमक तो आपको पता ही है कि मैं सेंधा नमक खाती हूँ, मैं वाइट नमक बिल्कुल नहीं खाती हूँ। हम लोग बिल्कुल भी, मेरे घर में वाइट नमक आता ही नहीं है, हम लोग सेंधा नमक ही खाते हैं। सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ मैं हर चीज़ में, खाने में भी और हर चीज़ में।
तो ये हो गया। और डो जो है आप लगाइएगा जो आटे का ना, वो सॉफ्ट रखिएगा, तो उससे क्या होता है कि आपकी पूड़ी ना फटती नहीं है, क्योंकि ये जो मिक्सचर होता है, जो इसका मिश्रण होता है ना दाल का, तो ये हार्ड होता है थोड़ा सा, मतलब स्टफ़ होता है, तो उसकी वजह से आपका आटे का डो जो है वो जब सॉफ्ट रहेगा तो वो अच्छे से उसको फैलने के लिए जो है तो अच्छे से फैलने में उसके मदद करता है। इसलिए जो है तो आपका आटे का जो है तो डो जो है वो सॉफ्ट रखिएगा। हालांकि आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, जितने भी पराठे टाइप की चीज़ें बनती हैं, जितनी भी, उनका डो अगर आपने सॉफ्ट लगाया है, इट मीन्स आपका पराठा सॉफ्ट बनेगा। और अगर आपका डो हार्ड हो गया, जो आपने आटे को गूंद के रखा है, अगर आपका वो हार्ड हो गया तो फिर आपका पराठा स्टफिंग वाला जो होगा वो फटेगा। और दूसरी चीज़ ये कि आपका वो सॉफ्ट भी नहीं बनेगा, वो कड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसको आपको ध्यान रखना होता है। बस अगर आपने ये छोटी छोटी चीज़ें कुकिंग में अपने ध्यान दे ली तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप तो कुकिंग में जंग जीत लोगे, है ना। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। फिर मैंने जो है तो इधर मैंने वही मैंने ज़्यादा नहीं मैंने पूरी क्लिपिंग नहीं ली थी, 2-4 मैंने बनाई थी, तो उसकी क्लिपिंग मैंने आपको दिखा दी थी। और फिर उसके बाद मैं सर्विंग का दिखा रही थी आपको कि मैंने क्या सर्व किया था। और आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए ना, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो किया करिए। ये छोटी छोटी टिप्स भी जो है तो हर कोई को नहीं पता होती है, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लोग जो है तो आपको बताते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इस बेसिस पे मैं बता रही हूँ। तो जो इतने साल से मैं कुकिंग कर रही हूँ तो उसके एक्सपीरियंस बेसिस पे मैं बता रही हूँ आपको कि डो जो है, जितने भी पराठा स्टाइल जितनी भी चीज़ें बनती हैं स्टफिंग वाली, उनके डो जो है वो काफ़ी सॉफ्ट लगाया करिए। तो वो सॉफ्ट रहेगा डो, तो उससे आपका वो जो मिक्सचर आप उसके अंदर डालते हो वो अच्छे से चारों तरफ फैलने में उसकी मदद करता है। ठीक है, चाहे आप आलू का पराठा बनाइए, पनीर पराठा बनाइए, जो भी पराठा आप बनाते हैं तो उससे वो बहुत ईज़िली जो है वो चारों तरफ फैल जाता है। तो इधर बस मैंने ये बनाया, फिर उसके बाद जो है तो मैं प्लेटिंग करके दिखा रही थी आपको। और ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगता है, कुछ नहीं। हाँ, टाइम तब लगता है जब आपके यहाँ फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हों। जब मेंबर्स ज़्यादा होते हैं खाने वाले, तो अब आप सोच सकते हो कि एक एक पराठा को जो है तो फिर सेकना वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से, वो भी चारों तरफ से, है ना, तो फिर थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है। अदरवाइज़ टाइम ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, अगर आपका सारा प्रिपरेशन अच्छे से होके रखा हुआ है ना, तो फिर आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यही है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता भी रही थी उसमें, तो फिर मैंने बोला कि रहने दो, फिर मैं वॉइस ओवर करके अच्छे से दिखा दूँगी, है ना। तो बस इसी तरीके से बने रहिए व्लॉग में, आपको रोज़ नई नई चीज़ें जो है तो मिलती रहेंगी, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसके किसके यहाँ ये दाल वाली पूड़ी पन्ना आम रस के साथ खाई जाती है गर्मियों के सीज़न में। ठीक है, बाकी तो हमारे यहाँ वैसे जो है तो ये उसके साथ खाई जाती है, गुराम के साथ, हम लोग बोलते हैं गुराम के साथ खाई जाती है। तो वो गुराम तो मैंने नहीं बनाया था, मैंने आम पन्ना बना लिया था, क्योंकि सीज़न आम पन्ने का चल रहा है, तो मैंने आम पन्ना बना लिया था, है ना। तो किसके यहाँ किस चीज़ के साथ खाते हैं, क्या कॉम्बो चलता है आपके यहाँ, किसके साथ किसका कॉम्बिनेशन बैठता है, वो आप प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए पहले आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तो पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही आप बताइएगा कि आपके यहाँ किस चीज़ के साथ इसको खाते हैं। ठीक है, तो चलिए बने रहिए व्लॉग में इस तरीके से। ठीक है, और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो इधर मेरी डिश बन के रेडी है। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा लंच, जिसमें मैंने ली हैं 2 पूड़ियाँ, मतलब 2 पराठे, ये दाल वाले पराठे, और ये 1 कटोरी मैंने आम रस लिया हुआ है। तो बहुत यम लग रहा है, अब कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, तो चलिए लंच एंजॉय करते हैं। ठीक है, सो इट्स अ लंच टाइम। ठीक है, तो चलिए बस ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए, इसी तरीके से लंच एंजॉय करते हैं। तो ये रहा मेरा आज का यमी लंच, है ना। तो आप सब लोग कमेंट में बताइएगा कि किस किस के घर में ये सारे लंच इस टाइप की चीज़ें बनती हैं, और कितने लोग एमपी से बिलोंग करते हैं। और मुझे तो लगता है हालांकि ये हर क्षेत्र में बनता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एमपी में ही बनता है, सभी जगह बनता है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कहाँ कहाँ ये डिश बनती है। ठीक है।